Hello students, good morning to all of you, and today I will discuss about the rest part of passive voice. Okay, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कुछ वॉइस चेंज के इंट्रोगेटिव में एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, कुछ रूल्स पढ़े थे और आज हम लोग बाकी का डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सेकंड पॉइंट है आप लोगों का passive voice of imperative sentence. Imperative sentence means which indicate या shows advice और आपका जैसे आदेश हो गया, उपदेश हो गया, अनुरोध, रिक्वेस्ट. ओके, तो इस टाइप का. तो एन imperative sentence starts with the first form of the verb. ठीक है, बोला गया imperative sentence starts with the first form of verb. Its passive voice is made by using the following structure. हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. फर्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ सेंटेंस इस टाइप का रहे और आपको बोला जाए वहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर में यूज़ क्या करना है. जब हम लोग चेंज करते हैं पैसिव में, लेट आ जाएगा फर्स्ट, देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा बी. ओके, देखो सबका अलग अलग रूल्स है. ऐसा नहीं कि आपको जो स्टार्टिंग में मैं जो दिखाई थी कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस टाइप का हर जगह पे सेम रूल्स नहीं आएगा. ओके, देखो तो इम्परेटिव में क्या है, लेट आ जाएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आ जाएगा बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म. बाकी अगर अदर वर्ड कुछ बचा रहेगा तो फिर उसको आपको यूज़ करना है. ठीक है, इस टाइप का. देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दी हूँ, पुट द बॉक्स हेयर. ठीक है, यहाँ पे बॉक्स को रखो, यहाँ पे बॉक्स को रखो. तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या बोला जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर. ओके, ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस में यहाँ पे बोला मतलब मेंशन नहीं रहता हर जगह पे. जैसे प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़, है ना. तो ऐसे हर जगह पे नहीं रहता सेंटेंस में, वो आपका हिडन मतलब कि सेंटेंस में ही आपको देख के समझना है कि वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आदेश, उपदेश या रिक्वेस्ट किया जा रहा है. तो आपको यहाँ पे सेंटेंस देख के समझना है. ओके, कि दिस सेंटेंस इज इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, तो पुट द बॉक्स हेयर, यहाँ पे बॉक्स रखो, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल है. उसकी जगह हम लोग स्ट्रक्चर वाइज क्या लगाए, फर्स्ट लेट यूज़ किए, फिर आपका क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आपका द बॉक्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. और इम्परेटिव सेंटेंस में मेनली आपका सब्जेक्ट नहीं रहता है. ठीक है, तो द बॉक्स यूज़ कर दिए, ऑब्जेक्ट आ गया मेरा. फिर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, वी. याद रखना है आपको, यूज़ करना है बी. ओके, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी यहाँ पे मेरा वर्ब कौन सा वर्ड है, पुट. ठीक है, तो ये पुट का थर्ड फॉर्म आपका पुट ही होता है, तो वो आ गया. फिर आपका जो एनी अदर वर्ड बचा है वो आपका यहाँ पे यूज़ होगा. ओके, इस टाइप का है. मैं यहाँ पे असाइनमेंट में आप लोगों को दी हूँ, आप लोगों को और समझ में आएगा. ओके, तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या है, पैसिव ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट. हाँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल में इस टाइप का आता ही है. जो हम लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े हैं, इंट्रोगेटिव से भी एक आध आता है, बट इस टाइप का ज़्यादा आता है. और मैं कुछ कुछ रूल्स आप लोगों को बुक से ही मतलब पढ़ाऊँगी, तो उसको भी आप लोगों को समझना है, क्योंकि ये सब जो है ये थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का ही है. ठीक है, ये आपका इम्परेटिव हो गया, यहाँ से भी आता है. और ये इसको आपको याद रखना है कि पैसिव ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जब एक्टिव वॉइस में आपका दो या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहेगा. ठीक है, व्हेन देयर आर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस. ओके, ये एक्टिव फॉर्म,
एक्टिव वॉइस। देन आपको क्या करना है कि द पर्सनल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो या नियरर वर्ब, वी यूज द नियरर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट नियरर वर्ब, यानी कि आपकी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग नाम दे देंगे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, या तो फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन, थर्ड नाउन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हरी, ठीक है, इसको आपको नाउन वन, ठीक है, नाउन वन से इस टाइप का आप लोग मत समझे, जैसे आप लोग समझता है वैसे ही लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया हरी, फिर आपका गेव हो गया वर्ब, मी आपका हो गया क्या, हरी गेव मी अ पेन, तो इसको हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं और इसका नाम देंगे या पेन, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए मैं बोली यहाँ पे कि रिमेंबर व्हेन देयर आर टू और मोर ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, यूज्ड, आप कैसे कौन सा वाला यूज़ करेंगे, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट और नियरर वर्ब, यानी कि देखो वर्ब के जो नियरर ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पे गेव मी अ पेन, ए पेन जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये, और मी जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। तो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बहुत करीब है या आसपास है, ठीक है, इसलिए बोला गया नियरर वर्ब, तो उसको आपको लेना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेना है फिर आपको जैसे एज ए स्ट्रक्चर यूज़ होता है वैसे ही होगा। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल ली, हरी गेव मी अ पेन, ओके, तो मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले ली, मी के बदले आई यूज़ कर ली, प्रोनाउन का चेंज हो गया आई, हरी मुझे एक पेन दिया था, ठीक है, तो आई, फिर आपका वाज, ये पास्ट टेंस में है तो इसलिए पास्ट इंडिफिनाइट, तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिए, आई वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, जैसे स्ट्रक्चर वाइज वही चल रहा है, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है इसका अकॉर्डिंग टू जो एक रूल्स इस जगह पे नहीं बनता है, बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि समवन लगा के यूज़ होता है, तो समवन जो क्या है वो इंडिफिनाइट होता है सब्जेक्ट, तो वहाँ पे नहीं यूज़ होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं लिखी हूँ। ठीक है, आपको बस याद रखना है इस टाइप का। अगर मैं दूसरा एग्जांपल में एक दिखाऊंगी, पहला आप लोग इसको समझ ले। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर आपका आ गया सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन यू यूज़ सब्जेक्ट, अदरवाइज बहुत सारी जगह पे आपका सब्जेक्ट इस टाइप का जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रहता है वहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हरी इट इज़ नेसेसरी, तो मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हरी यूज़ की, लेकिन इस जगह पे अगर समवन होता कि समवन गेव मी अ पेन, तो यहाँ पे बाय समवन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समवन द सब्जेक्ट वो क्या है आपका इनडिफिनाइट बोल सकते हैं, इनडिफिनाइट सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर या डेफिनाइट सब्जेक्ट नहीं है। हरी यहाँ पे डेफिनाइट सब्जेक्ट है इसलिए हम लोग बाय हरी यूज़ किए, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत नहीं होगा तो वहाँ पे हम लोग समवन की दोबारा इसको पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करेंगे, बस सेकंड ऑब्जेक्ट के बाद ही हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे। ओके, तो इस टाइप का है। और बाकी हाँ, ये एक है नीचे, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल दी हूँ, एग्जांपल से आपको समझना है। ये भी आप लोगों का किसी साल में ईयर मतलब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आया है, इस टाइप का आता भी है। देखो मैं पहले एग्जांपल देती हूँ, द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर। ठीक है, अभी हम लोग एक सेंटेंस वाला सीखे थे, अब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में, यानी कि जॉइनिंग बोल सकते हैं या एंड से देखो जुड़ा है, दो सेंटेंस जुड़ा है ना, अब दो सेंटेंस मतलब वहाँ पे क्या आ जाएगा,
हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट्स या मोर ऑब्जेक्ट्स आ जाए, सब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा आ जाए। ओके, तो उस जगह पे आप लोग कैसे करेंगे, या वर्ब 2-2 आ जाए तो उस जगह पे आपको कैसे यूज़ करना है। अब पहले एग्जांपल का आंसर हम लोग देखेंगे एग्जांपल। द फायर ब्रिगेड पुट आउट द फायर। तो फायर ब्रिगेड जो क्या किया था, पुट आउट द फायर, जो आग को এই যে আগুন নেভানোকে হিন্দিতে কি বলে? আগুন নেভানোকে হিন্দিতে কি বলে? फायर एक्सटिंग्विश। আরে হিন্দিতে বলো। अच्छा उन्हें आग बुझाना। हाँ এবার দেখো फायर ब्रिगेड आग बुझा पुट आउट द फायर, आग बुझाए मतलब कि बुझाए थे, ठीक है। एंड सेव द फैक्ट्री, और फैक्ट्री को क्या किए थे, सेव किए थे, यानी रक्षा किए थे, जैसे भी बोल सकते हैं आप लोग हिंदी में। तो यहाँ पे क्या है, आपको पहले फर्स्ट सेंटेंस में आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मैं जैसे लेती हूँ, आपको सेकंड सेंटेंस अभी आप लोग बाद में मार्क करेंगे, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में आप लोग मार्क करेंगे। जैसे ये आपका फायर आपका ऑब्जेक्ट आ गया, पुट जो है वो आपका वर्ब आ गया, और फायर ब्रिगेड क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको चेंज करेंगे, और पुट आउट यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो आपका क्या हो गया, द फायर पुट आउट, ठीक है, द फायर पुट आउट बाय द फायर ब्रिगेड। ओके, यहाँ तक जैसा हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही सेम रूल में यूज़ होगा। फिर आपको क्या आ जाएगा, जो कंपाउंड सेंटेंस में जो एंड से जुड़ा था जो सेंटेंस, वो आप एंड लगा देंगे, ठीक है। एंड फिर सेकंड सेंटेंस में भी आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द फैक्ट्री। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे यूज़ कर देंगे, अच्छा द नहीं लिखी हूँ मैं, सॉरी, द फैक्ट्री वॉज सेव्ड, ठीक है। अब बहुत ध्यान से इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे 2-2 सेंटेंस में भी आता है, यानी कि इसको जॉइनिंग सेंटेंस बोला जाता है। बट से भी जुड़ा रह सकता है, एंड से भी जुड़ा रह सकता है, तो वहाँ पे भी आपको वैसे ही सेम रूल्स में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस में भी आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ढूंढ के आपको जैसे आप लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जैसा यूज़ होता है, ठीक है। फिर आपको एंड या बट जैसे भी जुड़ा मतलब कि जॉइनिंग सेंटेंस कनेक्टर रहे, तो उस हिसाब से फिर सेकंड सेंटेंस में भी आपको वैसे ही यूज़ करना है, यानी 2-2 बार। फिर उसमें भी आपको यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। अगर सब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है। और ये वाला बुक्स आप लोगों को शायद लाइब्रेरी से प्रोवाइड हो गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट के पास, ठीक है। यहाँ से जितने सारे एग्जाम्पल हैं ना, तो आप लोग यहाँ से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का मोस्टली मतलब पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को मिल जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हर साल यहाँ से ही आता है। मैं देखी हूँ, एक आध क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है। देखो मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी थी, समवन का यूज़ का, समवन हैज़ स्टोलन माय बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रूल है, द डेफिनाइट सब्जेक्ट समवन। समवन क्या होता है, वो डेफिनाइट सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो समवन बाय समवन यूज़ नहीं होगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ कर दी माय बुक्स, ठीक है, माय बुक्स हैव बीन स्टोलन, उसके बाद बाय समवन नहीं है, ओके। तो आपको याद रखना है, समवन से सेंटेंस रहे तो समवन को हम लोग इंडिफिनाइट सब्जेक्ट मानेंगे, तो वहाँ पे बाय समवन यूज़ नहीं होगा, ओके। ये एक आप लोगों का है। और बाकी यहाँ पे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको बोला गया फर्स्ट नाउन,
फिर आपको सेकंड बोला गया, सेकंड नाउन इस टाइप का भी यूज़ हुआ है, इसलिए नीचे दिया हुआ है इसका मीनिंग। इस टाइप का भी आता है आप लोगों का। और एक जो है आप लोगों का आता है ये प्रीपोजिशंस और एडवर्बियल पार्टिकल्स आर कंबाइंड विद वर्ब्स इन द एक्टिव एज वेल एज इन द पैसिव फॉर्म। ठीक है, दे शुड नेवर बी लेफ्ट आउट व्हेन द पैसिव इज यूज। देखो यहाँ पे आप लोग कैसे समझेंगे इसको, कि बोला गया कि ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस और एडवर्बियल पार्टिकल्स जो होता है वो कंबाइन रहता है, यानी कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन, मतलब कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ होता है या एडवर्बियल पार्टिसिपल्स यूज़ होता है। तो उस जगह पे आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूँगी, वी शैल हैव टू गो इनटू द मैटर। देखो यहाँ पे वी शैल, ठीक है, यहाँ पे वी शैल हैव टू गो, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में है, टू भी है, गो भी है, ठीक है, टू एक प्रीपोजिशन है, गो वर्ब है, फिर इनटू आपका फिर से प्रीपोजिशन यूज़ हुआ, द मैटर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ही आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं जो स्ट्रक्चर में की हूँ उससे थोड़ा अलग है। इसमें आपका फर्स्ट जो है उसको फर्स्ट नाउन बोला जाता है, फिर सेकंड इसमें नहीं है, इसमें प्रोनाउन है, तो ऐसे आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एज ए उसको मतलब कि माना जाता है कि फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन, थर्ड नाउन, ऑब्जेक्ट ना बोल के। ओके, तो यहाँ पे कैसे आपको याद रखना है, पहले मैं ऑब्जेक्ट लूँगी द मैटर, ओके, फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट में है तो बीन, विल हैव, ठीक है, विल हैव, यहाँ पे शायद बीन यूज़ होगा, गलती से बी यूज़ हो गया, ओके, तो विल हैव, ओके। फिर आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको यूज़ करना है टू, ओके, द मैटर विल हैव टू विल हैव टू बी, ओके, विल हैव टू बीन होगा शायद यहाँ पे, बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका आ जाएगा प्रीपोजिशन, मतलब वर्ब के आगे और वर्ब के बाद भी आपका दो जो प्रीपोजिशन यूज़ हुआ था एक्टिव वॉइस में वो आपका यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो इस टाइप का आता है, थोड़ा कभी कभार आता है, लेकिन आपको जो मैं बताई थी यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये जो लास्ट का एक पॉइंट, इसको फोर्थ पॉइंट भी बोल सकते हैं। फिर जो पिछले दिन वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी WH वाला, ठीक है, ये भी आप लोगों का आता ही है एक आध क्वेश्चन, और ऑक्सिलरी वर्ब में इंटरोगेटिव में ऐसे बहुत सारे दिखाई थी, तो आप लोगों को ध्यान से इसको पढ़ना है, ओके। तो इसी के साथ वॉइस चेंज हम लोग का ख़त्म हुआ, तो यानी कि ख़त्म नहीं बोलेंगे, कंप्लीट हुआ, ओके। तो आज का असाइनमेंट हम लोग देख लेंगे, चेंज इनटू पैसिव फॉर्म, मेक टू काइट्स, समवन गेव मदर ए लेटर, people will show the visitors the new buildings, don't open the box, they will send Dinesh to prison, okay। For today's video, thank you.